गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से मुलाकात हुई है कि मैं इसी वीडियो के अंदर आप तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त मंथ के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। अगस्त मंथ 2024 और ये खास करके इंपॉर्टेंट है फॉरेस्टर, पटवारी या कोई भी जेकेएसएसबी के द्वारा लिया जाने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2024 में लिया जा रहा है आगे सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, हालांकि जनवरी फरवरी में जो 2025 में एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और खास करके ये वीडियो जो है जो जेके पीएससी के द्वारा जेकेएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कहते हैं रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल, यानी कि वाइस चेयर सप्लाई चेन काउंसिल को किसको जो है रिसेंटली इलेक्ट किया गया है? इंडिया, भूटान, फ्रांस या बांग्लादेश? इसमें से आपने सही आंसर को टिक करना है, मार्क करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपने करना है। तो आपने सही आंसर बताना है, इंडिया, भूटान, फ्रांस या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है इंडिया। यहाँ पे आप इसकी जो है थोड़ी एलेबोरेट करके यहाँ पे देख सकते हैं आप। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल, द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रॉस्पेरिटी एग्रीमेंट फोकस्ड ऑन सप्लाई चेन रेजिलियंस, द IPEF with 14 member countries में 14 member countries हैं, also elected chair and vice chair for the crisis responses network and labor right advisory board, the supply chain council chaired in the USA, यानी चेयर जो है इसकी जो है कहाँ पे है, ये कहाँ की जा रही है? यूएसए के अंदर। IPEF led by the USA was launched by President Joe Biden on 23 May 2022 in टोक्यो में इसको क्या किया है, लॉन्च किया है यूएसए के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद रिसेंटली आप जो है इसकी वाइस चेयर जो है कौन है? इंडिया। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, कहते हैं लाडली बहना स्कीम रिसेंटली इन द न्यूज़ इज लॉन्च्ड बाई विच स्टेट, यानी कि स्टेट ने लाडली बहना जो है एक स्कीम लॉन्च की है। तो इसका पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश है, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है राजस्थान। तो आपने स्टेट का नाम बताना है कि ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है लाडली बहना स्कीम। तो सही आंसर आपने टिक करना है, कमेंट सेक्शन पे भी आंसर कर सकते हैं। सही जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। कहते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है विल प्रोवाइड गैस सिलेंडर एज ए सब्सिडाइज्ड रेट 450 पर ईयर फॉर बेनिफिशरीज ऑफ द लाडली बहना स्कीम फोकसिंग वुमेन स्पेशली दोज अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है स्कीम है उसके अंतर्गत में आता है। एडिशनली बेनिफिशरीज विल रिसीव 250 फॉर द राखी फेस्टिवल, यानी राखी फेस्टिवल के दौरान जो है ये एक सब्सिडीज़ है 250 की उन महिलाओं को मिल रही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो ऑफर्ड टारगेट सब्सिडी ऑफ 300 पर 14.2 kg LPG सिलेंडर फॉर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशरीज। उनके लिए ये जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है इतना जो फ़ायदा दे रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहते हैं नकाला पोर्ट जो रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कहते हैं नकाला पोर्ट, ये इससे पहले जो मैंने वीडियो चलाई उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था नकाला पोर्ट के बारे में। मुझे लगता है कि अगर वो वीडियो आपने देखी है तो इस क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो आपने ये ऑप्शन है घाना, नाइजीरिया, मोजम्बिक और कीनिया। तो इसका सही ऑप्शन आपने टिक करना है। कहते हैं नकाला पोर्ट जो है किस कंट्री में मौजूद है? नकाला पोर्ट ये रिसेंट न्यूज़ में था, तो नकाला पोर्ट के बारे में आपने बताना। तो इसका सही आंसर है मोजम्बिक, हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, ये पहले वीडियो के अंदर। देखो मोजम्बिक है इसका। कहते हैं इंडिया रिज्यूम इम्पोर्टिंग तूर दाल from Mozambique, Nacala Port after a disruption. Mozambique is a southeast African country with a long Indian Ocean coastline separated from Madagascar by the Mozambique Channel. The border Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, South Africa and Eswatini. Major rivers जो है इंक्लूड है जम्बाजी या एंड लिम्पोपो कहते हैं। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट बिंगा। मोज़ाम्बिक जो है रिच रिसोर्सेज फॉर गोल्ड, एमराल्ड, कॉपर, आयरन और एंड बॉक्साइट। आपने याद रखिए मोज़ाम्बिक के बारे में नकाला पोर्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 का जो ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो ए पार्ट है 36, 37, 38 या 39। तो सही ऑप्शन, ये भी हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा है पहले वीडियो के अंदर। तो इसका 39 रैंक यहाँ पे आप देख सकते हो और डिटेलिंग इसमें दी हुई है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। कहते हैं इंडिया जो है 39 रैंक 2024 किसमें? ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में है, जो किसने जारी कर दिया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बाय फ्रॉम ऑन एडजस्टिंग 38th इन 2021। इसका जो 38th रैंक था 2021 में, आप जो 39th है। द कंट्री स्कोर्स इंप्रूव्ड ट्रैवल प्रायोरिटाइजेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। इन 2022 में जो क्या है, इंडिया हैड 14.3 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट, 1.47% ऑफ द ग्लोबल मार्केट एंड 15.6 इंडिया एस एशिया पैसिफिक। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रमोट्स इंडियन डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली थ्रू इंटीग्रेटेड मार्केट एंड पार्टिसिपेशन इन ट्रैवल फेयर्स। जो चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ईयर वाज द 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड। रिसेंटली जो है 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 में हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? ये आपने जगह का नाम बताना। इंडिया के अंदर ही हुआ है लेकिन किस जगह पे हुआ है? तो ए पार्ट है लखनऊ, जयपुर है बी पार्ट, सी है भोपाल और डी है शिमला। तो 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 आपने बताना है जगह का नाम। जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो जगह का नाम है भोपाल, मध्य प्रदेश, मतलब भोपाल जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, वहाँ पे ये हुआ है सम्मेलन। कहते हैं द 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन टुक प्लेस इन भोपाल इन जुलाई 30 से 31 2024 में हुआ है ये। दीज द कॉन्फ्रेंस एम टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इन हिंदी एंड पॉपुलराइज्ड दीज फील्ड्स थ्रू द हिंदी मीडियम। इट featured 6 sessions, covered various topics including science, technology, Ayurveda, engineering and science communication. Can organized by CSIR, AMPRI Bhopal in collaboration with several institutions include जो है CSIR, NISCPR, इसमें जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे पार्टिसिपेट की थी। द इवेंट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च टू प्रेजेंट देयर वर्क इन हिंदी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है।
ठीक है। इसकी डिटेलिंग को भी आपने देखा, क्योंकि बहुत सारे और दूसरे क्वेश्चन और डिटेलिंग थोड़ा पढ़ने से चीज़ें याद रहती हैं, इसलिए मैंने डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है, ताकि और ज़्यादा मजीद इन्फॉर्मेशन से आप उस चीज़ को याद रख पाएंगे। इसलिए डिटेलिंग पढ़ना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को स्किप करेंगे या वीडियो को जो है वो आगे करेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने धीरे से इसको सुनना है, समझना है, और इसकी जो डिटेलिंग है उसको भी आपने ध्यान देकर समझना है, ताकि जो मकसद है हमारा, वो चीज़ हमारा मकसद है, हमें क्या कामयाबी मिल सके। और हमारा मकसद ये है कि जो मेन जो पॉइंट है वो याद रहने चाहिए। तो ये चीज़, ये डेट जैसे भोपाल में ये हुआ है, तो इसकी डेट भी पूछी जा सकती है कि 30/31/2024 में हुआ था ये, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, तो जहाँ यहाँ पे आप प्रोमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इन हिंदी वगैरह में इसमें जो है बात की हुई थी इसके अंदर। तो ये चीज़ भी आपने थोड़ी याद रखनी इसके बारे में। तो अगर ये चीज़ याद रहती है आपको, तो ही वो चीज़ें पीछे याद रहेंगी कि ये हुआ था भोपाल के अंदर, क्योंकि ये भी चीज़ें आपने याद रखेंगी, हुआ क्या था, किस इवेंट के वहाँ पे किसने पार्टिसिपेट किया था। तो ये चीज़ें याद रखने से आपको डिटेल जो है इसकी जब याद रखेंगे तो ही ये याद रहेगा लंबे समय तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन के, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 6 न्यू स्पीशीज ऑफ बेंट टॉयड जेक्को, ए टाइप ऑफ स्मॉल लिजर्ड इन रीजन ऑफ इंडिया। एक स्मॉल लिजर्ड जो है अभी जो है वो डिस्कवर हुई है, तो वो किस रीजन में डिस्कवर हुई है, जिसका नाम जो है बेंट टॉयड जेको। तो आपने बताना है इसका सही ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स या लद्दाख। तो आपने इसका सही आंसर बताना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न। अब देखो, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 6 न्यू lineages ऑफ बेंटोइड geckos in north eastern India. These geckos found in Arunachal Pradesh में, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, and nocturnal and live near forest, streams, rocks and vegetations. Each state in the region hosts its own unique species of these geckos, with 30 different species identified in northeast इंडिया ओवर। और देखो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन निकल 30 जो डिफरेंट स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद वहाँ पे तो ऑप्शन में है सीधे नॉर्थ ईस्टर्न, तो यहाँ पे स्टेट का नाम भी दिया है कि अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड के अंदर, मणिपुर और मिजोरम के अंदर ये पाया। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कहते हैं ग्लोबल यानी कि वो वर्ड के अंदर इंडिया का कितना रैंक है, किसमें, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, 6, 7, 8 और 9। आपने सही ऑप्शन बताना है। सही आंसर ए है 6, बी है 7, सी है 8 और डी है 9। तो इसका सही है 8, ठीक है। कहते हैं इंडिया रिमेन्स द 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन 2023 डिस्पाइट एक्सपोर्ट ड्रॉपिंग फ्रॉम 55 मिलियन इन 2022 टू 51 मिलियन। This occurs amid a general decline in agriculture export among most top 10 exporting nations. The WTO World Trade Organization जो है statistically 2023 report shows that only Brazil, the European Union, the Thailand saw growth. Brazil export increased by 6%, 157 billion, and जो यूरोपियन यूनियन जो है रोज 5% टू 836 मिलियन, एंड थाईलैंड जो है ग्रीव जो है वो 0.2% जो है वो ग्रो किया हुआ है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। 8th पोजीशन जो है इसमें इंडिया की। कहते हैं व्हाट इज INS सल्की रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। INS साल्की जो है ये क्या है, जो न्यूज़ में देखा गया था कुछ दिन पहले। ए है जो है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर, या स्टील डिस्ट्रॉयर, या डिस्कवरी वेसल। इनमें से ऑप्शन आपने बताना सही है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वह डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं आप। कहते हैं इंडियन नेवल सबमरीन INS सल्की, द फर्स्ट सबमरीन बिल्ट इन इंडिया, अराइव्ड इन कोलंबो फॉर द 2-day विजिट। This Schumer class diesel electric submarine commissioned in 1992 was constructed by, किसने कंस्ट्रक्ट किया है, मज़गायन डॉक लिमिटेड इन मुंबई। It is 64.4 meter long, carries 40 people and has a displacement of 1450 to 1850 tons. Its speed range from 11 knots surface to 22 knots submerged with a range of 8000 nautical miles। nautical miles इसकी जो है स्पीड है, इसकी रेंज है। तो ये जो नॉट है ये एक यूनिट है स्पीड को क्या करने डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन किसके अंदर, वाटर की स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए नॉट का जो है इस्तेमाल किया जाता है, यूनिट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नॉमा, व्हाट विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ भारतीय बेज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो किसके पास अंतर्गत में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो नोडल मिनिस्ट्री किसकी बतानी है, भारतीय बेज सहकारी समिति लिमिटेड, सहकारी समिति लिमिटेड के बारे में आपने बताना है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन। तो यहाँ डिटेल भी देख सकते हैं आप। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन इन्फॉर्म राज्यसभा अबाउट भारतीय बेज सहकारी समिति लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड अंडर द मल्टी स्टेट कॉर्पोरेशन सोसाइटीज एक्ट 2002। देखो एक्ट के बारे में भी आप देखें कि इसके अंतर्गत में एस्टैब्लिश किया। प्रमोट किससे किया गया, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दी हुई, इसको ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इट हैज इनिशियल कैपिटल ऑफ 250 करोड़ एंड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 500 करोड़। जैसे ये लिमिटेड जो है ये फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग, प्रोक्योरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वालिटी सीड्स टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड एंड प्रमोट इंडिजिनियस सीड्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एज द नोडल एजेंसी। अब देखो एक चीज़ और यहाँ निकल के आएगी, जो भारतीय बीज है, भेज नहीं है बीज, तो बीज जो है ये सीड के लिए यहाँ इस्तेमाल किया। तो बीज से आप बता सकते हैं ये कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत में ही आएगा, क्योंकि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड जो है, ठीक है, बीज है। थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ आप तमाम दोस्तों से, देखने वालों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां, व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज एस्ट्रोमार्क 1 MK से MK1 भी कहते हैं मिसाइल रिसेंटली इन द न्यूज़, जो आज ही कुछ दिनों पहले न्यूज़ में देखा गया है। तो इसके बारे में आपने बताना है। ए पार्ट है सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल या सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो सही ऑप्शन आपने बताना है इसका। तो इसका सही है एयर टू एयर बियॉन्ड
विजुअल रेंज मिसाइल है। कहते हैं इंडिया एयरफोर्स हैज़ अप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ 200 एस्ट्रा MK1 मिसाइल फॉर SU-30 MKI एंड तेजस एयरक्राफ्ट आफ्टर डिप्टी चीफ एयर मार्शल आशुतोष डेजिट्स विजिट टू भारत डायनेमिक लिमिटेड। डेवलपमेंट बाय BRDO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है मेड बाय BLD Astra MK1 is an air-to-air missile with a range of 80 to 110 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ Mach 4.5। अच्छा, उसके बाद BRDO जो है इज आल्सो वर्किंग ऑन द Astra Mark 2 पे भी ये काम कर रहा है विद रेंज ऑफ 130 to 160 किलोमीटर। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि यमिनी कृष्णमूर्ति हु रिसेंटली पास्ट अवे, जो आज जो है कुछ दिनों पहले इसका निधन हुआ है, वाज स्टडी विद विच फील्ड, ये किस फील्ड से ताल्लुक रखते थे, ठीक है, बॉक्सिंग से, जर्नलिज्म से, क्लासिकल डांस या साइंटिस्ट थे। यमिनी कृष्णमूर्ति, तो इसका सही ऑप्शन है क्लासिकल डांस। कहते हैं इंडिया मोर्न द लॉस ऑफ यमिनी कृष्णमूर्ति है रिवर्स्ड क्लासिकल डांसर हु पास्ट अवे इन 83 इन दिल्ली के अंदर 83 उम्र में जो इसकी जो है इसका निधन हुआ। मास्टरिंग भारतनाट्यम कुचिपुड़ी और ओडिसी डांस में इसमें क्या काफ़ी महारत थी। शी एलिवेटेड इंडियन, इसका मतलब वो लेडी थी है ना, शी एलिवेटेड इंडियन क्लासिकल डांस ग्लोबली बर्न दिसंबर जो 1920-1940 में इस ये पैदा हुई थी आंध्र प्रदेश के अंदर। शी बिगन हर डांस जर्नी एट 5 साल की उम्र में इसने अपनी इस जर्नी को जो है इस सफ़र को शुरू किया था। ट्रेनिंग एट कला क्षेत्र स्कूल अंडर भरतनाट्यम लेजेंड रुक्मिणी देवी अरुणले, ठीक है, इसके अंदर कितने इसने काम किया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस सिंगल टेनिस टाइटल एट 2024 पेरिस ओलंपिक। गोल्ड मेडल किसने जीता है यहाँ पे, किसने सिंगल मेंस टेनिस टाइटल में। उसके पहला ऑप्शन है जेनिक सिनर, बी है नोवाक जोकोविक, उसके बाद है सी कार्लोस अल्करीज और डी है मैथ्यू एबडन। तो आपने इसका बताना है सही ऑप्शन। गोल्ड मेडल जो है सिंगल मेंस टेनिस टाइटल 2024 में पेरिस ओलंपिक में जो हुआ है वो किसने जीता है गोल्ड मेडल, तो इसका है नोवाक जोकोविक। Now Djokovic became the fifth tennis player to achieve the golden slam by swimming the men's single golden medal in the Paris Olympic, defeating Carlos Alcaraz। Alcaraz को इसने डिफीट किया है in straight sets. This victory added to the Grand Slam title of the Australian Open, French Open, Wimbledon and the US Open, placed him alongside legends like Rafael Nadal, Serena Williams, Andrew Agassi and Steffi Graf। Djokovic has previously won the bronze medal in 2008 Beijing Olympic but did not medal in the subsequent Olympics। सबसेक्वेंट में ओलंपिक में कोई मेडल हासिल नहीं 2008 में हुआ, लेकिन अब जो है 2024 में जो है किसने इसे गोल्ड मेडल इसने जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, कहते हैं रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ई शिक्षा नया सितु, शिक्षा नया सितु नया श्रुति एंड ई सुमन ऐप फॉर 3 न्यू क्रिमिनल लॉज इन चंडीगढ़। क्रिमिनल लॉज के लिए जो है किस मिनिस्ट्री ने जो है ये लॉन्च किया हुआ है, किसके अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ स्टेट के अंदर ये लॉन्च है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ये चीज़ डिटेल भी पढ़ सकते हो, इसमें चंडीगढ़ के अंदर ये लगभग हुआ था। और इस ऐप के बारे में भी आप, ऐप जो है 4 ऐप है, ई शिक्षा नया सितु नया श्रुति और ई सुमन, चंडीगढ़ के अंदर ये 4 ऐप्स हैं, इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसके सरिस्का टाइगर रिजर्व जो रिसेंटली जो न्यूज़ में देखा गया ये किस स्टेट में है मौजूद, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो राजस्थान है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी हाईलाइटिंग सीरियस वाइल्ड लाइफ होम इन द राजस्थान, सो टाइटल ये आप देख सकते हैं। इसको डिक्लेयर किया गया वाइल्ड लाइफ जो 1955 में, एंड द नेशनल पार्क जो 1979 में फर्स्ट एंड सक्सेसफुल रेलोकेट टाइगर सिलेक्शन फीचर्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फन इंक्लूड टाइगर लिपर्ड्स एंड डॉग ट्रीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द अपडेटेड इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट वॉलंटरी गाइडलाइंस प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है, रिलीज किया है अपडेटेड इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट वॉलंटरी गाइडलाइंस। FAO है, UNDP ने, UNEP ने या IMF है, तो इसका सही ऑप्शन है FAO। FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये लॉन्च किया हुआ है। अब टू एड्रेस, अब इसका जो मेन मकसद है मॉडर्न क्लाइमेट चैलेंजेस है। न्यू गाइडलाइंस एम्फसाइज कंबाइनिंग साइंटिफिक एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इंक्लूडिंग जेंडर इंक्लूजन टू इंप्रूव फायर मैनेजमेंट एंड वाइल्ड फायर prevention. This update building on guidelines from nearly 200 years ago aimed to global adaptation and support the global fire management hub established in May 2023 to enhance international fire management efforts. उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, कहते हैं मालवा कैनाल प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मालवा जो है कैनाल प्रोजेक्ट है ये किस स्टेट से एसोसिएटेड जो आज न्यूज़ में है, ठीक है। इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन है पंजाब। कहते हैं द प्रपोज्ड मालवा कैनाल प्रोजेक्ट इन पंजाब एम टू इरिगेट 2 lakh acres of land across 7 districts। देखो दैट 149,149.53 किलोमीटर कैनाल विल इनिग्रेट ए हरिका हेड वर्क ऑन द सतलुज रिवर एंड कैरी इतने जो 2000 sussex of water, so 6 unit है water का। this project expected to take 5 years to complete but faces concerned over technical viability and funding. The canal construction will require significant investment amidst Punjab current fund crunch. उसके बाद अगला क्वेश्चन 17, what is Caropagia shuraina recently mentioned in news। ये सबमरीन है या फ्लावरिंग प्लांट है या टाइप ऑफ बैक्टीरिया है या एंटीवायरल ड्रग है।
तो इसका सही ऑप्शन है फ्लावरिंग प्लांट है। कहते हैं न्यू फ्लावरिंग प्लांट जो है सेरोपेगिया शिवरायाना हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन कोल्हापुर विश Vishalgat area. The plant detailed in Phytotaxa highlight Vishalgat port biodiversity. It was found by the research team from New College, Kolhapur, and Shivaji University. Was studied the food flora for 6 years. Named after Chhatrapati Shivaji Maharaj, the plant honored his recognition of the ecological value of ports and their surroundings. उसका अगला क्वेश्चन रिसेंटली जो है SJVN जो है SJVN लिमिटेड हैज सक्सेसफुली कमीशन द 90 MW ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। सक्सेसफुली जो है ये बनाया गया है ओमकेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। उड़ीसा के अंदर है, गुजरात के अंदर है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका तो शायद आपको मध्य प्रदेश है। मिनी रत्न शेड्यूल है ये, ठीक है। लिमिटेड है CPS मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर अंतर्गत में आता है। सक्सेसफुली कमीशन 90 MW ओमकेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एट खंडवा मध्य Pradesh. This project involves placing solar panels in floating structure in water bodies like lakes and reservoirs. India has a potential capacity of 280 to 300 megawatt for floating solar power according to the World Bank. उसके बाद 19th क्वेश्चन है, which state government has recently decided to scrap the 2-child norm for contesting local bodies election. तो ये इससे पहले वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या महाराष्ट्र है। तो इसका सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अंडर मिनिस्ट्री एंड चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू हैज रिमूव द 2-child norm for local body election candidates due to the decline fertility rate. The decision made on August 7 repealed 1994 amendment to the Andhra Pradesh Municipal Corporation Limited 1955 and Andhra Pradesh Municipal Act 1965. The change aim to adapt to current demographic trend and encourage wider participation in local governance. उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, कहते हैं रिसेंटली archaeologists discovered a 2700-year-old Etruscan cult temple or oikos in which country? Etruscan cult temple जो है ये डिस्कवर किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो ये किस कंट्री में डिस्कवर हुआ? इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, इटली या फ्रांस? तो आपने कंट्री का नाम बताना। तो इसका जो सही ऑप्शन इटली। कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली अनकवर्ड 27-year-old Etruscan cult temple at Sassupinsotto necropolis in Tuscany, Italy के अंदर, shedding light on the ancient Etruscan civilization. This discovery, which includes over 120 chamber tombs, highlighting the cultural and archaeological significance of the Etruscan who flourished in central Italy from the 8th to 3rd century BCE. The Etruscan temples built on elevated tuff foundation often features polychrome clay slabs with religious reliefs. 21st क्वेश्चन है, कहते हैं एमपॉक्स। देखो ये पिछले क्वेश्चन में भी आया है, जो मंकी पॉक्स है ये किस्म क्या जो है डिजीज है, रिसेंटली इन द न्यूज़ इज काज्ड बाय विच पैथोजेंस। किस पैथोजन से काज होती है डिजीज मंकी पॉक्स? वायरस, बैक्टीरिया, फंजा या प्रोटोजोआ? इसका जो सही ऑप्शन है वायरस। देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसने जिसने इमरजेंसी एड्रेस किया हुआ है कि मंकी पॉक्स जो कंगो के अंदर इसको जो है पहले देखा गया था। जेम पॉक्स जो है जोनेटिक डिजीज़ है। स्मॉल पॉक्स आइडेंटिफाइड जो 1970 के अंदर इसको किया गया था डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ कंगो के अंदर। सेपरेट थ्रू डिफरेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्ट एनिमल्स एंड पीपल, सिम्टम्स लाइक स्किन रैशेस, फीवर। इसी सिम्टम्स भी देख सकते हैं, हमने पहले वीडियो के अंदर भी इसके बारे में डिटेल पढ़ा था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया था पहले। रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 24/7 ग्रैंड ATM इन विच स्टेट? बिहार, उड़ीसा, झारखंड या राजस्थान? तो भी उड़ीसा के अंदर जो है ATM जो लॉन्च की हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये आप देखिए, ये हमने पहले नहीं पढ़ा था। कहते हैं कस्तूरी कॉटन भारत, कस्तूरी जो है कॉटन भारत विच हैज़ इन द न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के अंदर क्या आता है, किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव्स है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज़ एम्पावर्ड कॉटन गिनर्स टू प्रोड्यूस कस्तूरी कॉटन भारत यूजिंग QR कोड सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी. कस्तूरी कॉटन भारत इज ए प्रीमियम brand initiative for Indian cotton focusing on traceability certifications and branding. It was formalized through an MOU between the Cotton Corporation of India and the Cotton Textile Export Promotion Council on 10/5/2022. QR based certification and blockchain technology ensure full traceability across the supply chain. The program is promoted both nationally and internationally with no state level fund allocations. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू स्क्रैप द 2-child norm ऑफ कंटेस्टिंग लोकल बॉडी इलेक्शन। अभी हमने आंध्र प्रदेश के बारे में इसको पढ़ा, आंध्र प्रदेश इसकी डिटेलिंग भी हमने पढ़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोलर coupled analysis and predictions for service project recently launched by WMO? ऑब्जेक्टिव है किसका? पोलर कपल एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस फॉर सर्विस। तो ये ऑप्शन है प्रमोट स्पेस एक्सप्लोरेशन, इंक्रीज वेल्थ वेदर एंड क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन फॉर आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। उसके बाद सी हैड टू डेवलप न्यू एनर्जी सोर्सेज, या डी हैड टू एनहांस ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है टू इंक्रीज वेदर एंड क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन इन द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। देखो द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड
मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है। इसने लॉन्च किया है पोलर कपल एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन फॉर सर्विसेज। अब किस चीज़ के लिए? टू एनहांस वेदर फॉरकास्टिंग इन द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। इसके अंदर एम्स टू इम्प्रूव इंफॉर्मेशन ऑन वेदर, वाटर आइस, climate and these in these regions. The project develop better observation system, early system model and educate for improving fraud forecasting services. PCAPS is a part of जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वेदर रिसर्च जो है प्रोग्राम। उसके बाद जो 26 अगला क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व वर्ल्ड लाइन डे एवरी ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लाइन डे किस दिन को हर साल जो है मनाया जाता है, किस चीज़ के? ये वर्ल्ड लाइन डे जो है कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लाइन डे किस दिन बनाया जाता है? और 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त या 12 अगस्त। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 10 अगस्त को बनाया जाता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहते हैं वर्ल्ड लाइन डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 10 अगस्त टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। लाइन्स आर साइंटिफिकली नोन एज पैंथेरा लियो, द बिग कैट इनिशिएटिव। बिग कैट इनिशिएटिव भी कहते हैं इसको। स्टार्ट जो है 2009 में हुआ था। कंजर्वेशन डायरेक्ट इन बेवरली जोबर्ट विद नेशनल ज्योग्राफिकल एम टू प्रोटेक्ट लाइन फ्रॉम पोचिंग एंड हंटिंग। सो वर्ल्ड लाइन डे वाज ऑब्जर्व जो है फर्स्ट ऑब्जर्व 2013 में किया है। रेज अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट फेस्ड बाय लाइन। और इंडिया जो है एशियाटिक जो लाइन का प्रोजेक्ट है लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फोकसिंग ऑन द प्रोटेक्टिंग एशियाटिक लाइन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 27। कहते हैं ट्राइकोफाइटॉन इंडोटीनिया रिसेंटली जो न्यूज़ में था, ये किस पैथोजन से एक बीमारी है, ये किस पैथोजन से काज होती है? इसका काज टू एडेंट है कौन सा पैथोजन है? वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ है? तो आपने सही ऑप्शन बताना है। इसका जो सही आंसर है फंगस है, फंगस है ना। कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट फंगस इन्फेक्शंस स्पेशली ट्राइकोफाइटॉन इंडोटीनिया जो है अदर ग्रोथ हेल्थ कंसर्न इन इंडिया। ट्राइकोफाइटॉन इंडोटीनिया जो है नोन एज द रिंगवर्म और जॉक इच वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इंडिया एंड हैज सेपरेट ग्लोबली बिलोंग टू द जीनोटाइप। जो जीनोटाइप जो है इसका 8th विद टी मेंटाग्रोफाइट्स, टी इंटर digital species. In operative use of steroid cream has been strained difficult to treat. Symptoms include persistent treatment resistance rashes, often misdiagnosed as eczema, misdiagnosis and delayed treatment worsen the increase commonly transmission. Resistance causes may require alternative treatment like traconazole with close health care monitoring. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। कहते हैं विच इंस्टीट्यूशंस रिमेन्स द टॉप स्पॉट इन द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में सबसे जो टॉप पे कौन सा इंस्टीट्यूट रहा है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की। तो इसका सही ऑप्शन है आईआईटी मद्रास। कहते हैं आईआईटी द इंडियन रैंकिंग 2024 में रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री बेस्ड ऑन नेशनल इंस्टीट्यूट रैंक फ्रेमवर्क। इट आईआईटी मद्रास रैंक फर्स्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ द 6th ईयर एंड इंजीनियरिंग इन दिस 9th एंड इन इंजीनियरिंग इन फॉर द 9th ईयर। कहते हैं IISc बेंगलुरु जो है टॉप इन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी फॉर द 9th ईयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द 4th ईयर। IIM Ahmedabad ranked first in management of 5th year. IIM Delhi जो है Delhi topped in the medical category for the 7th year. The Jamia Hamdard Delhi ranked first in pharmacy. उसके बाद NLSIU जो है वह है बेंगलुरु attained first position in law. NIRF जो है launched in 2015 and uses 5 broad parameters for ranking. जो 2024 edition introduced 3 new categories: state public universities, open universities and skill universities and integrated innovations ranking. इसमें आप भी देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, कैनिन की डॉग्स के रिलेटेड है। कैनिन डिस्टेंपर डिजीज जो है रजनी काज भी तजनी किससे? फंगस से, वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से। तो ये वायरस से होता है, ये हमने देखा था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के अंदर है, हमने ये इससे पहले वीडियो के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। कहते हैं व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल डोपिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ यूजिंग परफॉर्मेंस एनहांस ड्रग्स भी जो है गेनिंग और कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू स्पोर्ट इक्विपमेंट। उसके बाद टेकिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या पार्टिसिपेटिंग इन इलीगल बेटिंग। टेक्नोलॉजिकल डोपिंग आपने बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गेनिंग ए कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। एन एक्सपर्ट रिसेंटली रेज्ड कंसर्न अबाउट टेक्नोलॉजिकल डोपिंग इन एक्सपोर्ट्स। टेक्नोलॉजिकल डोपिंग इन्वॉल्व्स गेनिंग एन एडवांटेज थ्रू स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट इक्विपमेंट सच एज स्पीडो LZR रेसर स्विम सूट। उसके बाद यूज्ड इन 2008 ओलंपिक विच इज लेटर बैंड। द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है रेगुलेट द एंड प्रोहिबिट टेक्नोलॉजिकल डीम्ड परफॉर्मेंस एनहांसिंग आर कंट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ही 30 क्वेश्चन के बारे में बात की हमने अभी तक। तो आप तमाम से यही गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय।